बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फोर क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल हमने चैप्टर नंबर 2 की रीडिंग शुरू की थी, जिसमें हमने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था। ये कि एनिमल्स क्या क्या काम कर सकते हैं और हरकत कैसे करते हैं। अब आप सब लोग अपनी साइंस की बुक का पेज नंबर 13 ओपन करें। सबने अपनी बुक्स ओपन कर ली हैं? वेरी गुड। आज हमने पढ़ना है कि पौधे कैसे हरकत कर सकते हैं, जानवर बड़े कैसे हो सकते हैं और पौधे कैसे बड़े हो सकते हैं। तो पेज नंबर 13 पे ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है मूवमेंट इन प्लांट्स। मूवमेंट यानी हरकत, इन प्लांट्स पौधों में हरकत कैसे होती है। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स पौधे आर लिविंग थिंग्स जानदार हैं। पौधे जानदार चीज़ें हैं। दे कैन वो कर सकते हैं, मूव हरकत वो हरकत कर सकते हैं। बट देयर मूवमेंट लेकिन उनकी हरकत आर वेरी स्लो बहुत आहिस्ता होती है। पौधे हरकत कर सकते हैं लेकिन उनकी हरकत बहुत आहिस्ता होती है। दे कैन नॉट मूव वो नहीं हरकत कर सकते फ्रॉम वन प्लेस एक जगह से टू एन अदर दूसरी जगह ऑन देयर ओन खुद ब खुद, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद हरकत नहीं कर सकते। सम टीनी प्लांट्स कुछ छोटे पौधे दैट लिव जो के रहते हैं इन वाटर पानी में, कैन मूव हरकत कर सकते हैं बाय देमसेल्व्स खुद ब खुद। कुछ छोटे पौधे जो पानी में रहते हैं वो खुद ब खुद हरकत कर सकते हैं। दे हैव वो रखते हैं एन आई स्पॉट एक आँख की तरह की चीज़, विच हेल्प्स देम जो कि उनकी मदद करती है, टू नो ये जानने में, वेयर द सन लाइट इज़ कि सूरज की रोशनी कहाँ है। कुछ पौधों में आँख की तरह का एक स्पॉट होता है जो कि ये जानने में मदद करता है कि सूरज की रोशनी कहाँ है। दे स्विम वो तैरते हैं टुवर्ड्स द लाइट रोशनी की तरफ, यूजिंग अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाल की तरह की साख जैसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, कॉल्ड द फ्लेजिलम जिसे फ्लेजिलम कहते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ये बाल की तरह का एक साख उसको इस्तेमाल करते हैं और पानी में तैरते हैं, जिसको हम फ्लेजुलम कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स इस तरह के पौधों की मिसाल आर यूग्लिना यूग्लिना है, एंड क्लेमेडोमोनास और क्लेमेडोमोनास है। ये आपको नज़र भी आ रहा है, ये यूग्लिना बना हुआ है और ये क्लेमेडोमोनास। जैसे पानी में अक्सर सब स्काई नज़र आ रही होती है, ये उस तरह के प्लांट्स होते हैं। ये दोनों पानी में रहते हैं। प्लांट्स नीड लाइट पौधों को रोशनी की ज़रूरत होती है, टू मेक बनाने के लिए, देयर फूड अपनी खुराक पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। द फूड ऑफ प्लांट पौधों की खुराक इज मेड बनती है इन द लीव्स पत्तों में, पौधों की खुराक उनके पत्तों में बनती है। द स्टेम ऑफ अ प्लांट पौधे का तना ग्रोज उगता है टुवर्ड्स द लाइट रोशनी की तरफ, एंड द लीव्स और पत्ता टर्न मुड़ता है टू फेस द लाइट रोशनी के सामने। पौधों का तना रोशनी की तरफ उगता है और पत्ता सूरज की रोशनी के सामने। द रूट ऑफ प्लांट्स पौधों की जड़ मूव डाउनवर्ड नीचे की तरफ हरकत करती है, टू फाइंड सोइल मट्टी को तलाश करने के लिए, एंड वाटर और पानी को। पौधों की जड़ नीचे की तरफ मुड़ती है मट्टी को तलाश करने के लिए और पानी को। ये आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, देखिए तना ऊपर की तरफ जा रहा है, पत्ते रोशनी की तरफ और जड़ किधर है, नीचे की तरफ। वेरी गुड। सम फ्लावर्स कुछ फूल ओपन अप खुल जाते हैं इन डे लाइट दिन की रोशनी में, एंड क्लोज और बंद हो जाते हैं एट नाइट रात को। कुछ फूल दिन की रोशनी में खुल जाते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, आप देखें रात को वो फोल्ड हो जाता है और दिन में वो इस तरह से खिल जाता है। यहाँ पे वो बता रहे हैं द लीव्स ऑफ द टच मी नोट के पत्ते। प्लांट जो टच मी नोट एक पौधा होता है, उस पौधे के पत्ते क्लोज बंद हो जाते हैं व्हेन दे आर टच्ड
जब उन्हें छुआ जाता है। ये टच मी नॉट प्लांट का पत्ता है, देखो इसे टच करते हैं तो उसके जो पत्ते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। आगे हमने पढ़ना है ग्रोथ इन एनिमल्स, जानवरों में ग्रोथ कैसे होती है, मतलब वो कैसे बढ़ते हैं। एनिमल्स आर, जानवर होते हैं, लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ें, जानवर जानदार चीज़ें हैं। दे ईट, वो खाते हैं, फूड खुराक, एंड ग्रो बिग, और बड़े हो जाते हैं, वो खुराक खाते हैं और बड़े हो जाते हैं। एनिमल्स डू नॉट हैव स्पेशल ग्रोइंग पॉइंट्स, जानवरों के कोई ख़ास पॉइंट्स नहीं होते जहाँ से वो बढ़ते हैं। आपने देखा होगा जैसे पौधा है उसका तना बढ़ता है ऊपर की तरफ, लेकिन जानवरों का तो ऐसे नहीं होता ना कि उनकी सिर्फ टांगे बड़ी हो जाएं या सिर्फ दुम पूरे के पूरे बड़े हो जाते हैं। इट कीप्स ऑन, ये रखता है, ग्रोइंग, बढ़ता रहता है, अंटिल इट, यहाँ तक के, बिकम्स, बन जाता है, एज बिग, इतना बड़ा, एज इट्स पेरेंट, जैसे उसके वालदैन होते हैं, और यहाँ तक कि जो जानवर है वो इतने बड़े हो जाते हैं जैसे उसके पेरेंट्स होते हैं। देन इट स्टॉप्स, फिर ये रुक जाता है, ग्रोइंग, बड़ा होना, फिर ये बड़ा होना रुक जाता है, जितना हो जाता है बस उतना ही रहता है। सम एनिमल्स, कुछ जानवर, आर क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, व्हेन दे आर बोर्न, जब वो पैदा होते हैं। कुछ एनिमल्स अपने पेरेंट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं जब वो पैदा होते हैं। एज दे फीड एंड ग्रो, जैसे वो खाना खाते हैं और बड़े होते हैं। दे चेंज, वो तब्दील हो जाते हैं, शेप, अपनी शक्ल में, अनटिल दे लुक लाइक, यहाँ तक कि वो दिखाई देने लगते हैं, लाइक देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरह। जैसे जैसे वो खुराक खाते हैं और बड़े हो जाते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह की शक्ल में दिखाई देने लगते हैं। फिर वो कहते हैं सम एनिमल्स कैन, कुछ जानवर, कैन ग्रो बैक, वापस बड़े हो सकते हैं, अ सर्टेन बॉडी पार्ट, कुछ खास अपने जिस्म के हिस्से से, दैट हैज़ बिन डैमेज्ड, जिसको नुकसान पहुंचा हो, और कट ऑफ, या कट गया हो। जैसे ये छिपकली उन्होंने बनाई हुई है, उसकी दुम आपने देखा हो घर में, अगर छिपकली की दुम कट जाती है तो वो थोड़े दिनों के बाद दोबारा आ जाती है। इसी तरह से जो स्टारफिश होती है उसके 5 आर्म्स होते हैं, अगर एक आर्म उसका कट जाए तो वो आर्म दोबारा से आ सकता है। द स्टारफिश कैन ग्रो बैक, दोबारा बड़ी हो सकती है, एन आर्म, अपने बाजू से, विच हैज़ बिन कट ऑफ, उस बाजू से स्टारफिश दोबारा बड़ी हो सकती है जो कि उसका कट गया होता है। इफ़ द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म, अगर किसी अर्थवर्म के जिस्म जो है इस कट इन हाफ, आधा कट जाए, द हेड एंड, जो सर की तरफ का हिस्सा होता है, कैन ग्रो, दोबारा बढ़ सकता है, अ टेल एंड, और दुम की तरफ का हिस्सा भी। कैसे कि अगर एक अर्थवर्म कीड़ा है लंबा, वो दरमियान से कट जाए तो जो सर वाला हिस्सा होता है वो दोबारा एक अर्थवर्म बन जाता है, और जो टेल वाला हिस्सा होता है वो दोबारा एक अर्थवर्म बन जाता है। अब आपको यहाँ पे कुछ पिक्स नज़र आ रही हैं। ये एक बटरफ्लाई है। सबसे पहले ये लीव्स देखें, इस पे उन्होंने लिखा हुआ है एग, मतलब उसके अंडे होते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इसी लीव पे लार्वा में बदल जाता है, फिर उससे प्यूपा बनता है, और वो पूरी फिर दोबारा से बटरफ्लाई बन जाती है। मतलब पहले अंडे और फिर उससे पूरी बटरफ्लाई बन जाती है। यहाँ पे आपको एक फ्रॉग नज़र आ रहा है। पहले फ्रॉग के भी एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, फिर वो टैडपोल में कन्वर्ट हो जाता है, और टैडपोल से वो पूरा मेंढक दोबारा बन जाता है। मतलब पहले छोटा सा अंडा और फिर उससे पूरा फ्रॉग बन जाता है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास ग्रोथ इन प्लांट्स। हमने देखा कि एनिमल्स कैसे बड़े हो सकते हैं, अब हमने देखना है कि पौधे कैसे बड़े हो सकते हैं। प्लांट्स कीप ऑन ग्रोइंग, पौधे बढ़ते जाते हैं, ऑल देयर लाइफ्स, अपनी पूरी ज़िंदगी में, पौधे अपनी पूरी ज़िंदगी में बढ़ते जाते हैं। इफ़ यू कट ऑफ द टिप ऑफ अ स्टेम, अगर आप एक तने के सिरे को काट दें, न्यू ब्रांचेस, नई शाखें, विल ग्रो, उग जाएंगी, फ्रॉम द साइड्स, उसके किनारों से। वो कहते हैं कि अगर आप एक पौधे के ये जैसे उसका सिरा ऊपर से काट दे तो वहां से उसकी नई शाखें निकल आएंगी। द टिप्स ऑफ द स्टेम, तनों के सिरे जो होते हैं, रूट्स, जड़ें, एंड लीव्स, और पत्ते, हैव स्पेशल ग्रुप्स ऑफ सेल्स, उनके पास सेल के कुछ खास ग्रुप्स होते हैं, विच कीप ऑन डिवाइडिंग, जो कि आहिस्ता आहिस्ता तकसीम होते जाते हैं, मतलब बढ़ते जाते हैं। अब प्लांट ग्रोस, पौधा उगता है, एट द टिप, सिरे से, मतलब ये जो उसका आखिरी नोक होती है ना सिरा, यहाँ से पौधा
उगता है, मतलब बड़ा होता है। पुल द लीव्स, पत्ते को खींचे, ऑफ अ ट्विग, एक झटके से आप पत्ते को तोड़ेंगे। यू विल सी, आप देखेंगे, टीनी बर्ड्स ऑन इट, उस पे छोटे छोटे बर्ड्स, जब आप पत्ते को खींचेंगे तो उस पे आप छोटे छोटे बर्ड्स देखेंगे, जैसे कली होती है। ईच बर्ड हैज़ अ नंबर ऑफ, हर जो बर्ड होता है, कली होती है, उसमें बहुत सारी तादाद में क्या चीज़ होती है, टीनी लीव्स, छोटे छोटे पत्ते होते हैं। फोल्डेड अप इन साइड, वो कहते हैं हर कली में फोल्ड हुए हुए छोटे छोटे पत्ते होते हैं। बट कैन ग्रो इनटू ब्रांचेस और फ्लावर्स, बट कैन ग्रो, बट जो है उग सकता है, इनटू ब्रांचेस, शाखों में, और फ्लावर, फूलों में, उस बट से शाखें भी निकलती हैं और फूल भी बन जाते हैं। देयर इज अ बड, वो कहते हैं यहाँ पे एक कली है, एट द टिप ऑफ द स्टेम, तने के सिरे पर एक कली होती है, यहाँ पे एक कली होती है, उससे आगे आगे पत्ते भी बनते हैं और फ्लावर्स भी बनते हैं। वेल डन। इट हेल्प्स द स्टेम, जो कि तने को मदद देता है, टू ग्रो लॉन्गर, ताकि वो बड़ा हो सके। यहाँ पे आपको एक पिक नजर आ रही है, ये देखिए। सबसे पहले ये एक हमारे पास ये पूरा उन्होंने एक दिखाया है कि सीड छोटे से कैसे बड़ी हो सकती है। ये एक प्लांट है, इसमें से कुछ सीड्स निकलते हैं, उनमें पोलिनेशन होती है, उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन होकर ये पूरा पौधा बन जाता है। उस पौधे में से फिर से सीड्स निकलती हैं, सीड थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी होकर फिर एक वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। हमें पता चला कि सीड किस तरह से पहले छोटी सी होती है और फिर पूरी की पूरी बड़ी हो जाती है। यहाँ पे आपको एक पोटैटो नजर आ रहा है, आलू, आलू पे ये छोटे छोटे जो निशान होते हैं, इससे कहते हैं बड, इससे एक नया आलू भी बन सकता है। ये आपको एक प्याज नजर आ रहा है, इसे कहते हैं ऑनियन, वो कहते हैं एन अनियन इज अ बल्ब, प्याज एक बल्ब होता है, ये यहाँ पे इसके बना होता है, इससे एक नया प्याज बन सकता है। रीडिंग कंप्लीट, वेरी गुड। डायरी है आपकी, चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 13, 14 एंड 15 रीडिंग। मैसेज ऑफ द डे है, माई मैसेज इज़ ऑल अबाउट ट्रुथ, मेरा पैगाम है कि सिर्फ सच बोलें, सच आपको इज्जत देता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।